भाई खामोश खामोश, लिए नहीं थे आपने उस दिन? खामोश अब जी। अच्छा जी, लेक्चर है जी 19 पार्ट उसका भी। भाई अब खामोशी के साथ बात सुननी है। जिन्होंने जाना है सर की क्लास में वो भी जा सकते हैं। मोइस तुमने हर वक्त ही जाना होता है कहीं ना कहीं। जी भैया जितना पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, कहता पास द जनरल एंट्री फॉर डिस्पोजल एंड प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट। इसमें हमसे क्या कितनी चीजें मांग रहा है? कहता एक तो डिस्पोजल की जनरल एंट्री बता दें और दूसरा काम क्या करें? कहता डिस्पोजल अकाउंट बना दें। अच्छा भाई, कहता जी मिस्टर जिया ने एसेट लिया जिसकी कॉस्ट है 600,000। कहता एसेट कब लिया? 1 मार्च 2004 पे। कहता ये डिस्ट्रॉय हो गया, ऑन फायर, आग लग गई। भाई बताएं जी ये डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। अच्छा जी कहता जी कब एसेट जो है वो, भाई एसेट जो है वो डिस्ट्रॉय कब हुआ? 30 सितंबर 2007 में। जी साल गिनने शाबाश, कितने सालों के बाद जाके? भाई 4 के 10 महीने और 2005 पूरा साल भैया, उसके बाद 2006 पूरा साल, 2007 के 9 महीने। जी टोटल बताएं शाबाश जी। 3 पॉइंट सही नहीं, 3.5 तो नहीं आ सकते जी, सही तरह गिन के 3.58 ईयर्स। 3.5 ईयर्स इतना एसेट जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। कितना इस्तेमाल हो गया भाई? कहता था इंश्योरेंस कंपनी एक्नॉलेज द क्लेम ऑफ 35,000। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्नॉलेज कर लिया? जी जी मेरे भाई बताएं, एक्नॉलेज अभी दिया नहीं, एक्नॉलेज किया, मान लिया कि इतने पैसे आपको देंगे हम। इसकी एंट्री बता दें 35,000 की। जल्दी 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 जी भाई। इंश्योरेंस जिस तरह हम स्टेप नंबर 3 होता है ना डिस्पोजल का, उसमें करते हैं कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। इसमें करेंगे इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट और डिस्पोजल जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20% और ईयर एंड है 31 दिसंबर 31 दिसंबर बस 31 पता नहीं अब कौन से है, 2009 ही होगा ना? हाँ 7 होगा। अच्छा भाई स्टेप नंबर 1 बताएं भाई, डिस्पोजल की एंट्री अगर करनी है तो जी एसेट क्या होगा जी? क्रेडिट। क्या होगा? कितने से? 600,000 से। स्टेप नंबर 2 बताएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर फेंकना एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। जी स्टेप नंबर 2 शाबाश। नहीं स्टेप नंबर वो 3 में होता है भाई। स्टेप नंबर 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से क्या करना? बाहर फेंकना। तो भाई 3.58 ईयर एसेट क्या हो गया? इस्तेमाल हो गया है। क्या हो गया है? अच्छा जी अब ये किस तरह निकलेगी? कहता 600,000 मल्टीप्लाई बाय 20% रेट है, 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई, मल्टीप्लाई कर दें 3.5833 जी। आ जाए भाई कितना आया? स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल जी आ गई भाई। एसेट को किताबों से बाहर फेंक दिया। तीसरा स्टेप बता दें, कैश को रिकॉर्ड करना। कैश नहीं है इस क्वेश्चन में, रिसीवेबल है, तो इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट। ठीक है भाई। डिस्पोजल क्रेडिट। डिस्पोजल का तो आपको पता ना, हम वो सेकंड इंपैक्ट नहीं लेते इस एंट्री के अंदर। आखिरी प्रॉफिट और लॉस किधर आएगा? डेबिट साइड पे, बैलेंसिंग आ जाएगा। ठीक है। अगर अकाउंट बनाना है तो मेरी बात सुने, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, सही है ना? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। भैया प्रॉफिट और लॉस डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। इसके बाद इधर सॉरी एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट है भाई, एसेट अकाउंट 6 लाख से क्या होगा भैया? क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। ओके भाई, ओके चले क्वेश्चन नंबर 1। अब तो खैर जितने क्वेश्चन किए ना ये अब आसान लगेगा आपको जी। कहता पास द जनरल एंट्री फॉर एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 1 पे हूं। कहता प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 जी। रेलिवेंट अकाउंट्स बता दें।
एक्सचेंज है ना, इसका मतलब डिस्पोजल भी है। एक एसेट का अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और तीसरा शाबाश। कहता जी मिस्टर गुड्डू हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डेटा। कहता जी कॉस्ट आपको दी गई है 600,000 1 जनवरी 2012 पे, और भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपको दी है 1 जनवरी 2012। ठीक है भाई, कभी वो इस तरह करता है, इसको लिख देता है ये 31 दिसंबर 2012 है, सही है, जो हमने काउंट बनाना है। अगर इधर लिखते 31 दिसंबर 2012 सॉरी 11, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पिछले साल का क्लोजिंग हमारा ओपनिंग। अगर इधर कॉस्ट की जगह अगर इधर लिखा हो 31 दिसंबर 2011, उसका क्या मतलब है भाई, कॉस्ट तो शुरू वाली रहनी है ना, कॉस्ट तो क्या है, कॉस्ट की जगह ना यही आता है 1 जनवरी 2012। तो ये जिधर भी इस तरह लिखा होगा आपने उसे क्या कर लेना है, आपने कहना भाई ये सेम है, ये क्या है, कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होगी। जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्या होगी भैया, कॉस्ट तो कभी नहीं चेंज होनी ना भाई, कॉस्ट तो एसेट की कभी चेंज नहीं होनी। हाँ अगर एडिशन आ गया तो मजीद क्या कहते हैं, वो कॉस्ट ऐड हो जानी है ओपनिंग के अंदर। ठीक है, सही है ना, चाहे ईयर एंड हो, चाहे दरमियान में हो, चाहे जिधर भी हो, कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। कॉस्ट क्या होती है भाई, सेम रहती है। ठीक है, अच्छा जी, अब भाई मुझे बताएं, अगर इधर लिखा होता ना 31 दिसंबर 2012, तो उससे बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि सर इसका मतलब है ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर इधर क्यों आ रही है। भाई इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, ठीक है, ये लिखना ही नहीं चाहिए 31 दिसंबर, कॉस्ट शुरू में होती है बस। ठीक है, तो आपने अगर कभी लिखा भी हो क्वेश्चन के अंदर, तो आपने क्या कहना है, अगर उसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है, आपने कहना है ये ना एसेट पुराना चलता आ रहा है और इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ रही है जी। कॉस्ट वाली डेट को इग्नोर करें बस आप, सही है ना, वरना तो देखो अगर कॉस्ट भी उसी दिन, इसका ये मतलब होता है कि फिर एसेट भी उसी दिन पे पड़ा हुआ है, उसी दिन परचेज किया, फिर उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आ गई भाई, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। अच्छा भाई, कहता फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, ये बिल्कुल वही वाली बात आ गई, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, इस वाले साल में ये जो नीचे ट्रांजैक्शन दी गई हैं ये टुक प्लेस यानी हुई, किस वाले साल में, 31 दिसंबर 2000 में ये वाली ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है ना, ईयर एंडेड का मतलब है कि ईयर एंड ये है, ट्रांजैक्शन इसके दरमियान में हो रही है जी। एसेट है जी 80,000 का, परचेज किया आपने 1/4/2009, फर्स्ट कब, अप्रैल 2009 में एसेट आपने क्या किया, परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2009, इज एक्सचेंज विद द न्यू प्लांट ऑन 30 जून 2012। ये एक्सचेंज है, ये क्या है भाई, कहता था कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट इज 1,30,000 एंड ट्रेड इन अलाउंस, TIA का मतलब ट्रेड इन अलाउंस, कहता जी ये कितना है 17,000, इज एग्रीड, कहता आपस में आपने बातचीत की तो कितना एग्री हुआ ट्रेड इन अलाउंस, कहता है रिमेनिंग अमाउंट इज पेड इन कैश। जी मेरा ना आपसे एक सवाल है, जल्दी बताएं कि भाई कैश की अमाउंट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कैश की अमाउंट इस सवाल में गिवन ही नहीं है, कैसे फाइंड करनी है, जल्दी बताएं जल्दी भैया, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस, तो भाई 1,30,000 माइनस 17,000 करेंगे तो 1,13,000 आपके पास कैश की अमाउंट आ जाएगी। भाई कैश हमें चाहिए ना सवाल में, हमारा स्टेप नंबर 3 ये होता है। अच्छा भाई अब मुझे बताएं स्टेप नंबर 1 क्या होगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले उसने जनरल एंट्री पूछी है ना भाई, सबसे पहले मेरे भाई कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो है उसको किताबों से बाहर निकाल दें, और सॉरी ओल्ड को, जी बताएं वो कितनी है, 80,000 किताबों से बाहर गया। स्टेप नंबर 2 बता दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है इसको किताबों से बाहर निकालना पड़ेगा, पुराने वाली सारी सी बात है जी। सबसे पहले गिनना शुरू करें, कितने साल गुजर चुके हैं, 3.25 अच्छा जी, अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड इसमें मसला नहीं होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मसला होता है, ओपनिंग में लैदा माइनस करनी है, नीचे डिस्पोजल की सेपरेट होती है।
अब भैया हमने तो जनरल एंट्री किस दिन करनी है, डिस्पोजल पे, तो डिस्पोजल तक कैलकुलेट कर दें। अच्छा आप वैसे ना एक आदत बना लें, आप ओपनिंग तक भी कैलकुलेट कर ली, आप ओपनिंग तक भी साल कैलकुलेट किया करें और डिस्पोजल तक भी किया करें। जी मेरा सवाल ये है 2009 में ये एसेट कितना इस्तेमाल हुआ, 9 मंथ्स। 10 में बताएं, 11 में बताएं कितना, ओपनिंग तक ये एसेट इस्तेमाल हुआ कितना भैया, 2.75, 2 टिल ओपनिंग, टिल डिस्पोजल बता दें जी, बताएं शाबाश। 3.25 ऐसे ही है। हमने जनरल एंट्री किस दिन करनी है बोले, एट डेट ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब डिस्पोजल के दिन पे करनी है। अगर मुझे 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर मैं निकाल लूं और उसे मल्टीप्लाई कर दूं 3.25 से, तो मेरे पास एट डेट ऑफ डिस्पोजल तक की एक्यूमुलेटेड आ जाएगी भाई, आ जाएगी ना। ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 है नए एसेट की कॉस्ट, वो तो उसने बता दी है ना, 1,30,000। और सॉरी स्टेप नंबर 3 है हमारा कैश को रिकॉर्ड करना जी, हाँ स्टेप नंबर 3 न्यू एसेट को रिकॉर्ड करना, वो है 1,30,000। चौथा स्टेप हमारा है जी कैश को रिकॉर्ड करना, 1,30,000 माइनस 17,000, 1,13,000 आ जाएगा। ऐसे ही है, आ जाए जी इधर सोल्यूशन पे आए। न्यू एसेट स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। 80,000 स्टेप नंबर 1। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई वर्किंग 1 में, देखें भाई जी, वर्किंग 1 में देखें भाई, एसेट 3 साल और 3 महीने इस्तेमाल हुआ यानी 3.25, ठीक है। उसने किया 10%, 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास। अगर इधर तक करेंगे तो 1 साल की आ जाएगी, 3.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे भाई हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये हमारा स्टेप नंबर कौन सा हो गया, स्टेप नंबर 3 बता दें भाई, एक्सचेंज है ना, तो न्यू एसेट को रिकॉर्ड करना 1,30,000। स्टेप नंबर 4 कैश पे किया हमने 1,13,000, ठीक है। और मेरे भाई बैलेंसिंग आ गया प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस क्या आ गया, बैलेंसिंग आ गया, ठीक है। और वो डेबिट साइड पे है, ये हमारी होगी एंट्री। ये क्या होगी, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4 मार्क्स थे इसके, कितने थे, 4 मार्क्स थे। इस टेस्ट में वैसे सारों ने अच्छा ही मतलब परफॉर्म किया है। कहता जी रेलिवेंट अकाउंट्स बनाने हैं, तो भाई इधर देखें सुने, रेलिवेंट अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट का ओपनिंग आ जाएगा, इधर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग आ जाएगा, सही है। एडिशन है भाई क्वेश्चन में कुछ, भाई जो नया एसेट आपने लिया है वो एडिशन ही है जी, वो एडिशन ही है। और ये जो पुराना एसेट आपने किताबों से बाहर निकाल दिया, इसकी कॉस्ट बाहर निकाली ना, तो ये क्या है भाई, ये डिलीशन है, ये आपका डिस्पोजल है, ये आपका क्या है, एग्री करते हैं सब जी। तो एसेट का अकाउंट बन सकता था, एसेट का अकाउंट बन सकता था, नहीं बन सकता था, मुश्किल है जी। बताएं जी कितना आना था, 6 लाख ओपनिंग, डिस्पोजल जो है ये है जी 1,30,000, कितना है 1,30,000। उसके बाद मेरे भाई डिस्पोजल है जी 80,000, डिस्पोजल कितनी है 80,000 जी। नीचे आए, कहता जी फर्दर एडिशन हमने की है 67,000 की, तो ये भी एसेट के अकाउंट में आ जाएगी। एसेट का अकाउंट तो बन सकता था, एसेट के अकाउंट में कोई मसला। अब आ जाए भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, किस अकाउंट में आए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है जी आपके पास है। अब मेरे भाई क्या फाइंड करना है, जल्दी बोलें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बाहर भी निकालना है, जो डिस्पोजल वाली है। वो तो 26,000 आप निकाल देंगे, वो तो आपने कैलकुलेट की हुई है। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा, जल्दी बता दें। ओपनिंग एसेट्स पे अलहदा, एडिशन 2 हैं, और सर जी डिस्पोजल वाली पे भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना है, ठीक है ना। अच्छा जी आ जाए जी नीचे आए जी, ओपनिंग आ गया भाई, ये 26,000 भी हर बच्चा कर सकता था। हाँ इसमें कुछ गलती हो सकती थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में इसमें कुछ गलती हो सकती थी, लेकिन भाई अगर आपने वर्किंग की है तो अगर ये गलत भी इधर लिखा है तो इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है सर। आए जी, अभी हमने एक क्वेश्चन किया जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड था, ओपनिंग एसेट है
उसमें से एक्सक्लूड कर देना है उसकी डिस्पोजल की कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड है भाई, 6 लाख माइनस 80,000 ऐसे ही है। और इस 80,000 के फौरन इधर लिख लें आप 10%, 10%, 10%, बाकियों पे पूरा 60 डेप्रिसिएशन आएगी भाई। एडिशन वाले अपने अपने महीने देख लें आप, एडिशन वाले अपने अपने महीने जी भाई। जो एसेट आपने एक्सचेंज किया उसके महीने देखें 6/12 बनते हैं, वो 30 जून पे किया मेरा ख्याल है। और भाई ये जो है ये सितंबर 1 पे किया आपने एडिशन, ये इधर आ गया, इधर आ गया। जो डिस्पोजल है वो 30 जून पे की है, इसका मतलब 6 महीने एसेट हमारे पास रहा, तो भाई मल्टीप्लाई कर देना है 6/12। ओके ओके है। स्ट्रेट लाइन में मसला ही नहीं आता, स्ट्रेट लाइन में तो इश्यू कोई नहीं है, लेकिन याद रखना है जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आता है तब आपने ना थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना है। थोड़ी सी मुशक्कत होती है। कौन सी मुशक्कत है भला? ओपनिंग एसेट्स पे जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ना तो डिस्पोजल पे लहदा आनी है, ओपनिंग एसेट्स पे लहदा। ओपनिंग एसेट में से आपको नेट बुक वैल्यू ओपनिंग वाली माइनस करनी पड़ती है, नहीं यही है ना, ऐसे ही करना पड़ता है। सही है भाई। तो हमने वैसे इसका शॉर्टकट क्या बनाया हुआ है याद है आपको? हम शॉर्टकट से ओपनिंग नेट बुक वैल्यू फाइंड करते हैं, सही है ना, फिर हम कर देते हैं कॉस्ट माइनस नेट बुक वैल्यू क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमारे पास ओपनिंग वाली आ जाती है। फिर हम इस नेट बुक वैल्यू को जो हमने स्टार्ट पे फाइंड की होती है, स्टार्ट ऑफ द ईयर पे, इसको फॉर्मेट में पुट कर देते हैं डेट डिस्क्रिप्शन वाले में। फिर हम रेलिवेंट महीनों की क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो भाई ये तो मेरा ख्याल है आप कर लेंगे। और ये जो डिस्पोजल का काउंट बनाना था, ये वाला जो डिस्पोजल का काउंट है, ये मुझे एक बात बताएं, डिस्पोजल कितनी है क्वेश्चन में? एक ही है ना डिस्पोजल। ये काउंट तो फिर मेरा ख्याल बन जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं आएगा। ये काउंट तो बन जाएगा ना, जिसने जनरल एंट्री की है वो डिस्पोजल का काउंट भी बना लेगा। चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, चिंटू वाला। इसमें था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या था? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब डिमिनिशिंग का, जी जी जी, ये रहा, ये नहीं है, ये एक्सचेंज वाला, जो एक्सचेंज की आपने एंट्री की है वो इधर आ जाएगा ना। अच्छा जी, आप भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। ये चिंटू भाई वाला क्वेश्चन है। क्या है? मिस्टर चिंटू हैज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यार कल होमवर्क करके आइएगा प्लीज। एक आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है होमवर्क में, एक आपने करना है क्वेश्चन नंबर 68। मैं वो दोनों करवाऊं, दोनों ही मैंने करवाने हैं, दोनों कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। एक के अंदर डिस्पोजल है और एक के अंदर रिवैल्यूएशन में आके डिस्पोजल है, और दूसरा वैसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। एक है भाई आई कैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें ना कॉस्ट में लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2014। यार उसको इग्नोर करें, बस छोड़ें। कॉस्ट तो कॉस्ट ही है ना, वो जिस मर्जी तारीख पे है। इसका यह मतलब नहीं होता कि इस पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आनी। उसको आप कर लें 1 जनवरी 2014 कर लें। अच्छा जी भाई, ये है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड है जी? कॉस्ट है जी 1 जनवरी 2007 पे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 2000, यानी ओपनिंग, यानी क्या मेरे भाई? ओपनिंग। अच्छा, अगर इधर मैं लिख दूं 31 दिसंबर 2006 और इधर भी लिख दूं 31 दिसंबर 2006, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये तो क्लोजिंग पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी है, और ये है ये कॉस्ट है। यार ये जिधर भी हो ये सेम ही रहती है, इसका मसला नहीं है। अच्छा जी, अब कहता है डिटेल ऑफ एडिशन आपको दी गई है। कहता 1 फरवरी 2007 पे एडिशन है। कितने महीनों हमसे रेलेवेंट है? कितने महीने इधर रेलेवेंट एडिशन में? इसका मतलब एडिशन पे डेप्रिसिएशन आनी है, सही है ना सर जी? 2 डिस्पोजल हैं। कितने डिस्पोजल हैं? 2 डिस्पोजल हैं। कितने डिस्पोजल हैं? 8 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है रेलिवेंट अकाउंट्स बनाएं। कौन कौन से रेलिवेंट हैं, जल्दी बताएं शाबाश। एसेट अकाउंट और डिस्पोजल, 2 डिस्पोजल के अकाउंट सेपरेट सेपरेट बनाने हैं। और तीसरा क्या है भाई? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एग्री? एग्री? एसेट के अकाउंट में जल्दी बताएं क्या आएगा? ये आ जाएगा ओपनिंग। ओपनिंग आएगा ना सर? एडिशन दोनों आ जानी है,
पूरी अमाउंट से, पूरी अमाउंट से। आप बेशक 1000 में क्वेश्चन कर लें, ऊपर बता दें फिर उसे रुपीज इन 1000। जी भाई, बाई डिस्पोजल की कॉस्ट ही आती है चाहे जौन सा मर्जी मेथड हो। तो ये 8 में से तकरीबन 2-2.5 नंबर तो आपने ले लिया अगर इतना काम किया तो। सही है ना? अच्छा जी, अब सर आप हेडिंग खोलें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑन जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। अब मेरे भाई ओपनिंग बैलेंस जो है क्यूमुलेटेड का वो तो आपने काउंट में लिख दी है। अब सर दो डिस्पोजल्स हैं, दो क्या हैं? डिस्पोजल्स। अब जब आप वर्किंग करेंगे तो इधर आए जरा ध्यान से, ओन ओपनिंग एसेट्स लेस डिस्पोजल, दो डिस्पोजल है, दो डिस्पोजल को क्या करना है आपने? माइनस करना है। दोनों को माइनस क्या कॉस्ट करनी है? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड भाई, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या करते हैं? नेट बुक वैल्यू माइनस करते हैं भाई। सही है ना? अच्छा मुझे बताएं, हम नेट बुक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हम शॉर्टकट लगा के ओपनिंग पे नेट बुक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या है भैया? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते थे। ठीक है भाई, दोनों की करेंगे। क्या करेंगे? फिर उन दोनों को डेट डिस्क्रिप्शन वाले फॉर्मेट में पुट करेंगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेंगे दोनों का। वो चुप करके आके इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। और इधर से उनकी क्या कर देंगे? नेट बुक वैल्यू माइनस कर देंगे ओपनिंग वाली, और इस पर रेट लगा देंगे। इस पे क्या करेंगे जी? अगर आप ओपनिंग कॉस्ट पकड़े माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दें तो भाई आपके पास क्या आ जाएगी? ओपनिंग नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ये तो हर बच्चा कर लेगा, ये तो कर लेगा ना। तो मल्टीप्लाई बाय रेट कर दे। रेट बताएं कितना है क्वेश्चन में? 10% है। इसने फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया लेकिन आपने परेशान नहीं होना, समझ गया ना बात को? समझ गया ना? अच्छा जी, इसको 10% कर दें तो ये आ गया हमारे पास ओपनिंग पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एडिशन दो है क्वेश्चन में, कितनी है? एक 11/12, एक 9/12 की बेस पे आनी है, दोनों लैदा। ये आ गया। ये तो वैसे हर बच्चे को कर लेनी चाहिए थी। सही, इसके तकरीबन 1 या 1.25 मार्क्स हैं। ठीक है, सही है ना? अच्छा जी भाई, ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। ये आपने किस अकाउंट में जाके पुट कर देना है? जल्दी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। ओके ओके। अच्छा जी, अब मेरे भाई, अब भाई आपने कौन सा अकाउंट बनाना है? डिस्पोजल का। डिस्पोजल के अकाउंट की एंट्रीज कर देंगे। दो डिस्पोजल के अकाउंट है, दो डिस्पोजल के अकाउंट बनेंगे। इधर मेरा ख्याल एक ही बना होता है, हमने दो बनाने हैं जी। एसेट की कॉस्ट स्टेप नंबर 1 बाहर फेंक दें। दूसरा स्टेप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब हम शॉर्टकट लगाएंगे, शॉर्टकट में से कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी कॉस्ट माइनस नेटबुक वैल्यू करेंगे, मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी किस दिन? ओपनिंग पे। क्या? ओपनिंग पे। ऐसे ही है। इसमें अगर एसेट जो है हमारे साल में 1 महीना या 2 महीने इस्तेमाल हुआ, जितना भी हुआ, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एट डेट ऑफ डिस्पोजल पे क्या आ जाएगी भैया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो हमारे स्टेप नंबर 2 का क्या होगा? जवाब होगा। ठीक है, और सही है। ये देखें, इधर आए भाई, अगर हम शॉर्टकट लगाएं इधर तक जवाब आ जाएगा, इधर तक जवाब आ जाएगा आपका। कैलकुलेटर्स पकड़े अपने सब, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश, जल्दी, हिम्मत, कोशिश। भाई एसेट कब परचेज किया था? पहला एसेट कब परचेज किया? एक मैं आपको कैलकुलेट करवाता हूं। 1 जनवरी 2004 पे परचेज किया। 2004 पूरा, 5 पूरा, 6 पूरा, तो भाई 3 साल। अगर मैं शॉर्टकट लगाऊं 550,000, मैं 1000 में कर रहा हूं, तो रेट कितना है भाई? 10। तो इधर 0.9 ही आएगा ना? एन बताएं, ओपनिंग पे चाहिए मुझे नेटबुक वैल्यू जी, बताएं कितना? 4। ये सही है। अच्छा, आ गया। अब मेरे भाई ये है नेटबुक वैल्यू। ये क्या है? मैं कॉस्ट में से अगर ये माइनस कर दूं, माइनस नेटबुक वैल्यू, मेरे पास क्या आ जाएगी? एक्यूमुलेटेड।
ये नेटबुक वैल्यू किधर आनी है ये बताएं। ये नेटबुक वैल्यू ओपनिंग में से माइनस कर देनी है आपने। अच्छा जी, तो भाई अगर मेरे पास कितनी आई 550 माइनस 400.950, राउंड कर लें बेशक, वो जितनी भी आती है आ गई ओपनिंग पे, एक्यूमुलेटेड भी आपके पास। अब मैंने कहा ना आपको, आपने ये बनाना है डेट, डिस्क्रिप्शन और सर जी सोच ले तूने क्या करना है जिंदगी में। अच्छा जी, इधर आएगा 4.950, सॉरी डेट 1 Jan 2007। इधर डिस्क्रिप्शन क्या है, अमाउंट बताएं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है, डेट ऑफ डिस्पोजल है भाई 31/8 यानी 8 महीने ना। डेप्रिसिएशन भाई ऐसे किया था ना, मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 8/12। जी बताएं कितना आता है। 267। ओ भाई पॉइंट्स में करवाना ना, 26.7873 कर लें बस। अच्छा जी भाई, आपके पास नेटबुक वैल्यू आ गई है। एड डेट ऑफ डिस्पोजल पे, एड डेट ऑफ डिस्पोजल पे बताओ कितनी है। पॉइंट नहीं आता ना, 22 ही आता है। ये आपके पास क्या आ गई नेटबुक वैल्यू। अब आप करें जी, ये डिस्पोजल वाले दिन पे आई, कॉस्ट में से ये माइनस कर दें, आपके पास एक्यूमुलेटेड आ जाएगी, जो कि आपके स्टेप नंबर 2 का क्या होगा, जवाब होगा। ठीक है, ये वाला भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी निकालने की जरूरत है, इसको डायरेक्ट इधर पुट कर दें इस फॉर्मेट में। ठीक है, मेरा ख्याल ऐसे ही बताया था। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक्यूमुलेटेड आ जाएगी। दो दफा एक्यूमुलेटेड निकालने की जरूरत नहीं है ना, एक ही दफा एंड पे निकाल लो बस। ठीक है भाई, एक्यूमुलेटेड आ जाएगी आपके पास। अगर मैं कॉस्ट में से क्या कर दूं, माइनस नेटबुक वैल्यू एड डेट ऑफ डिस्पोजल कर दूं, तो मेरे भाई मेरे पास क्या आ जाएगा, 500 पूरा माइनस 374.22। एक्यूमुलेटेड कितनी है, 550 है। अच्छा जी, जी कितनी आती है एक्यूमुलेटेड, 175.78। चले, ये स्टेप नंबर 2 का क्या होगा हमारा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, सही है। बस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपने दो चीजें याद रख लेनी है भाई। ओपनिंग एसेट जो है, जब उसकी कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन की, तो आपने उधर से आपने ओपनिंग नेटबुक वैल्यू माइनस करनी है, और ओपनिंग नेटबुक वैल्यू आपने शॉर्टकट लगा के फाइंड कर लेनी है। उसको फॉर्मेट में पुट करें, उसके आगे जितने महीने इस्तेमाल हुआ डेप्रिसिएशन है आपकी एज इट इज आ जानी है। एज इट इज क्या आनी है भाई, आपकी डेप्रिसिएशन आ जानी। ये जो आपने निकाला ना ये वाला, ये एज इट इज डिस्पोजल में जाके आपने लिख देना है। सही है ना, ये बस थोड़ा सा फर्क है रिड्यूसिंग में और स्ट्रेट लाइन में। ठीक है भाई, याद हो जाएंगी चीजें अब, ये अब तो रट जानी चाहिए आपको। कल का होमवर्क नोट कर लें यार, ये कल होमवर्क लाजमी करके आए। आई कैप के क्वेश्चन बैंक का, और एक था क्वेश्चन नंबर, ये है पेज नंबर, यार ये जिसने नहीं किया ना करके आए यार, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं दोनों। ठीक है, और आज वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना भाई, यार इसको भी तरह एक दफा हाथ से गुजारा हो, जो मैंने क्लास वर्क में करवाया है। डू इट। ठीक है भाई, कुछ पहले सर हमारा होम इधर नहीं है तो हम हॉस्टल में रहते हैं, तो भाई वो हॉस्टल में कर लें, कर रहे हैं यार। ये आई है 16 तकरीबन और खत्म है।
आज मेरा इरादा था थोड़ा सा आपको ना ये 36 नया स्टैंडर्ड उसका टच दूंगा, लेकिन यही नहीं किया, उसका कट्टा टच देना। एडमिन भाई आपने कर ली है वो नोट पिक्स ले ली हैं? जी जी हैं, सुभान अल्लाह। तो वर्किंग की तो पिक्स लेनी है भाई, कर दें ये कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।